अचानक उलूकराज लुप्त कहाँ हो गए? तेरे जीवन में काल सर्पदोष है। किसी सर्प के दंश का भयंकर संकट है तेरे जीवन पर। जा दारुण वन चली जा। वहां शिव निर्वस्त्र हैं, केवल सर्प लपेटे हुए। वो जागृत नागेश्वर शिवलिंग हैं। उनकी आराधना से सारे सर्पदोष समाप्त हो जाते हैं। देवी, मन तो मेरा भी नहीं कह रहा है तुम्हें जाने देने के लिए, किंतु तुम्हारी इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है। तुम्हारी दोनों दासियां भी तुम्हारे साथ ही जाएंगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये तुम्हारी सहायता कर सकें। जैसी आपकी आज्ञा। पुत्री, दारुण वन का मार्ग संकटों और चुनौतियों से भरा हुआ है, इसलिए उस मार्ग में सदैव सतर्क और सजग रहना पुत्री। जाओ, इस पुण्य कार्य में विधाता तुम्हारी सहायता करे। जी पिताश्री, अब मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज केसरी, आप चिंताग्रस्त मत होइए। पुत्री अंजना जैसे ही यात्रा से वापस लौटेगी, सारी समस्याएं, सारी चिंताएं स्वतः दूर हो जाएंगी और सब मंगलमय होगा। हाँ महाबली काका, ईश्वर करे ऐसा ही हो। आइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अंजना, आज तुम सदा सदा के लिए इस राजमहल से जा रही हो, फिर कभी न लौटकर आने के लिए शुभ यात्रा। केसरी, अब मुझे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि अपने कटंक को मैंने संकट के खो में भेज दिया है, कभी न लौट कर आने के लिए।
युद्ध करो, युद्ध। कौन है? कौन है आप? मारुति हूँ मैं, आपके लिए वही वानर बालक। आप साधारण वानर बालक नहीं हैं। बताइए, बताइए कि कौन है आप? और कितनी बार मैं बताऊं उलुकराज कि मैं कौन हूँ? आपने जो बताया आप वो नहीं है। आप अवश्य ही कोई ईश्वरीय शक्ति हैं। धर्म के मार्ग से भटके हुए इस निर्बुद्धि को दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। शंकर, जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। उद्धार कीजिए प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं उलुकराज? भला मैं आपका उद्धार कैसे कर सकता हूँ? प्रभु, जब मेरे पिताश्री ने मुझे श्राप दिया था तब उन्होंने कहा था, पुत्र उलूक, तुम्हारा उद्धार स्वयं ईश्वर करेंगे। अधर्म के मार्ग पर चलते हुए एक दिन वो तुम्हारे सामने प्रकट होंगे और वही तुम्हारे उद्धार का मार्ग बताएंगे। और उसी दिन से मैं आपकी प्रतीक्षा में लग गया। आज मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई प्रभु, आपके दर्शन प्राप्त करके। जब दर्शन देने की कृपा की है आपने तो अब मेरे उद्धार के लिए अपनी कृपा दृष्टि की वृष्टि कीजिए प्रभु। उलुकराज, आपका उद्धार उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक स्वास्थ्य निधि का निर्माण, क्योंकि आप बिना किसी अपराध के अधर्म का अभिशप्त जीवन भोग रहे हैं, जो सर्वथा अनुचित है। इसलिए मैं तब तक ये रुद्राक्ष आपसे नहीं ले सकता जब तक कि मैं आपके उद्धार का मार्ग न खोज लूं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 काल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। क्योंकि वो पराजय नहीं मानेगी। केसरी को प्राप्त करने के लिए वो पुनः प्रयास करेगी पुत्री।
कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजना को अकेले भेजकर मैंने भूल कर दी? सुकन्या का शत्रु भाव इतना प्रबल हो चुका है कि वो तो कभी भी अंजना का अहित कर सकती है, और उस वन मार्ग में अहित करना तो और भी सहज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजना के यहाँ से जाते ही मेरे जीवन के मार्ग में प्रसन्नता के पुष्प खिल गए। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये राजमहल अब मेरा है। अब मेरा अधिकार है यहाँ की प्रत्येक वस्तुओं पर। महारानी बनूंगी अब यहाँ की। वर्षों की आस पूरी होगी अब। सच, शूल थी वो मेरे जीवन का, निकल गई। नहीं, निकाल दिया उसे मैंने, निकाल दिया अपनी चतुराई से। अनर्थ कर दिया मैंने। अंजना को अकेले भेजकर मैंने भारी अनर्थ कर दिया। यदि अंजना को जाने नहीं देता तो क्या हानि होती? क्या बिगाड़ सकती थी सुकन्या हमारा? अंजना की सारी शंकाओं का समाधान तो हो ही चुका था। कैसे मुझसे ये भूल हो गई? जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। मुझे अंजना को रोकना होगा, उसे समझाना होगा कि दारुण वन जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अंजना, शंका का समाधान तुम्हारा कम और मेरे जीवन की समस्या का समाधान अधिक हुआ है। मैं अपना दुर्भाग्य ही कहूंगी कि तुम मेरी समस्या का समाधान देखने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं रहोगी कि मैं कैसे केसरी के इस साम्राज्य की आधिकारिक साम्राज्ञी बनूंगी। जब दर्शन देने की कृपा की है आपने तो अब मेरे उद्धार के लिए अपनी कृपा दृष्टि की वृष्टि कीजिए प्रभु। मुझे उल्लूक राज के उद्धार का मार्ग खोजना ही होगा। क्या सोच रहे हैं महाराज?
प्रभु, आप यहाँ किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? रुद्राक्ष तो मिल गए ना? समझिए पक्षीराज की रुद्राक्ष मिले भी और नहीं भी। ये कैसी बात कर रहे हैं प्रभु? मैं कुछ समझा नहीं। पक्षीराज, वास्तव में हुआ ये कि मेरे समक्ष रुद्राक्ष प्राप्ति से भी एक बड़ी समस्या उपस्थित हो गई। कैसी समस्या प्रभु? समस्या निरपराध उलुक राज के दंड भोगने की। वे अपने पिता ऋषि कश्यप के श्राप के कारण संसार का अपमान, तिरस्कार और उपेक्षा सह रहे हैं। दुर्भाग्य एवं मृत्यु का एक अमिट धब्बा लेकर जीने के लिए विवश हो गए हैं। अब शकुन के सूचक समझे जाते हैं, वे धर्म कार्यों से बाहर रखे जाते हैं। बात तो सही है प्रभु, किंतु इसका कारण यह है कि उलुक जाति के सभी पक्षी दिन में निद्रा लेते हैं और रात्रि में जागते हैं, और धर्म के सारे कार्य तो दिन में ही होते हैं। रात्रि प्रहर तो केवल अधर्म का ही कार्य होता है प्रभु। नहीं पक्षीराज, रात्रि प्रहर में यदि अधर्म के ही कार्य होते हैं तो माता लक्ष्मी रात्रि काल में विचरण नहीं करती। अर्थात ये कि मुझे अपना कार्य और उस कार्य की दिशा दोनों प्राप्त हो गई। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। कहाँ के लिए प्रभु? उलुक राज के पास उलुक लोग जाने के लिए। प्रभु की प्रभु ही जाने। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। देवी, देवी, ये आप क्या कर रही हैं? आप तो दारुण वन की यात्रा पर गई थी, फिर वहां से कैसे आ गई? और ये वस्त्र क्यों फेंक रही हैं आप? क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं, अब मैं इन्हें धारण नहीं करूंगी। ठीक है देवी, ठीक है, ये वस्त्र नए बन जाएंगे। किंतु एक बात बताइए, आप तो दारुण वन की यात्रा पर गई थी, फिर वहां से लौटकर आई क्यों? केसरी, जो लौटी है वो अंजना नहीं है, सुकन्या है। तुम्हारे प्रेम की प्यासी सुकन्या। अंजना दारुण वन की यात्रा पर नहीं, अपनी अनंत यात्रा पर है। अपनी अनंत यात्रा पर, जहां से कभी कोई लौटता नहीं। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जटा जटाजूटधारी जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। महादेव जय जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। कृपा करो जय जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। देवी, अब तक आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आप दारुण वन की यात्रा अधूरी छोड़कर क्यों आई? महाराज, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हृदय से पूछिए। तात्पर्य देवी?
तात्पर्य ये कि क्या आप स्वयं नहीं चाहते थे कि मैं इस यात्रा पर न जाऊं? ओह हाँ, मैं नहीं चाहता था कि आप इस यात्रा पर जाएं, किंतु मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं लौट आई। हाँ यही। एक सत्य कहूं, कहिए ना देवी। सत्य ये है कि मुझे मेरी इस यात्रा पर अकेले जाने का आपका दुख और मेरे प्रति आपका प्रेम, ये मेरे पांव की बेड़ी बन गया था और ये बेड़ी मुझे आगे जाने ही नहीं दे रही थी। मैंने सोचा ऐसी यात्रा का क्या लाभ जिससे मेरी पति की चिंता बढ़ती रहे, इसीलिए चलिए। उचित किया ना मैंने? हाँ देवी, आपने सर्वथा उचित किया है, वरना सुकन्या को लेकर मैं बहुत चिंतित था कि कहीं वो आपके मार्ग में संकट उत्पन्न ना कर दे। देवी, चोट खाया हुआ सर्प और प्रेम में परास्त स्त्री बहुत भयानक और घातक होती है। और सुकन्या इन दोनों रूपों में विद्यमान है देवी। कहा तो सही, पर पहचाना नहीं तुमने केसरी। सुकन्या ने तो कर दिया जो उसे करना था। देवी, क्या सोच रही हैं? महाराज, मैंने अपनी यात्रा अधूरी छोड़ दी, तो मेरे सर्प दोष निवारण हेतु मैंने एक ब्राह्मण को बुलाया है। हाँ देवी, ये आपने बहुत अच्छा किया। हम उस ब्राह्मण को बुलाकर सर्प दोष यज्ञ करवाएंगे। हाँ देवी, आपके आने की सूचना मैं पिताश्री को देकर आता हूं। केसरी, यज्ञ तो अवश्य होगा, किंतु नाग को तुम्हारे जीवन से निकालने के लिए नहीं, बल्कि यज्ञ होगा नाग कन्या को तुम्हारे जीवन की डोर से सदा सदा के लिए जोड़ने हेतु। केसरी, तुम मेरे थे, मेरे हो तथा सदैव मेरे ही रहोगे। महारानी जी, अब हमें यहाँ कुछ समय विश्राम कर लेना चाहिए। तेरे जीवन में काल सर्पदोष है। जा, दारुण वन चली जा। वहां शिव निर्वस्त्र हैं, केवल सर्प लपेटे हुए। वो जागृत नागेश्वर शिवलिंग हैं। उनकी आराधना से सारे सर्पदोष समाप्त हो जाते हैं। नहीं, अब तो मैं दारुण वन पहुंचकर ही विश्राम करूंगी। तुम चाहो तो विश्राम कर सकती हो, तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ।
महादेवा माहेश्वर शिव शंकर नागेश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महारानी जैसी पतिव्रता स्त्री वीरने कोई होगी इस संसार में? इसलिए मैं तब तक ये रुद्राक्ष आपसे नहीं ले सकता जब तक कि मैं आपके उद्धार का मार्ग न खोज लूं। उलूकराज, चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमारा उद्धार नहीं होगा, ये अटल सत्य है। तभी तो वो वानर बालक कह के गया, तो अब तक नहीं आया। हे करुणाकर हे अभयंकर हे डमरूधर स्वामी, ममता की पुकार सुन लो प्रभु तुम हो अंतर्यामी। महादेवा माहेश्वर शिव शंकर नागेश्वर। महादेवा माहेश्वर शिव शंकर नागेश्वर। मैं अंजना के रूप में महल में तो प्रवेश कर गई हूं। बस अब यदि एक बार मैं केसरी के साथ मंत्रों के संस्कार में बन जाऊं, या फिर यदि कोई अनुष्ठान मैं केसरी की पत्नी के रूप में पूरा करूं, तब मैं केसरी के जीवन में प्रवेश कर सकती हूँ। उसके बाद तो फिर इस जन्म क्या, अगले 7 जन्मों तक कोई मुझे केसरी से पृथक नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अंजना, पुत्री, पुत्री अंजना, अंजना, पुत्री, अंजना, पुत्री अंजना। अंजना, पुत्री, अंजना, पुत्री अंजना, अंजना, पुत्री, पुत्री, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप दारुण वन की यात्रा बीच में ही अधूरी छोड़कर वापस आ गईं? दारुण वन की यात्रा बीच में ही अधूरी छोड़कर वापस आ गईं? हाँ महाबली काका, आपने सत्य सुना है। किंतु क्यों पुत्री? क्योंकि महाराज की इच्छा थी कि मैं इस यात्रा पर न जाऊं, इसीलिए। नहीं नहीं पुत्री, तुम्हें ये यात्रा इस प्रकार बीच में अधूरी छोड़कर नहीं लौटना चाहिए था। देखो, जब तुम प्रण लेकर निकली थी तो अच्छा ये होता कि तुम अपना प्रण और यात्रा पूर्ण करके ही लौटती। प्रण मेरा टूटा, यात्रा अधूरी मैंने छोड़ी, और चिंता आप लोगों को हो रही है।
ये क्या कह रही हो पुत्री? हम तुम्हारे पिता हैं। ये महाबली काका है, और पिता को अपने पुत्रियों की चिंता नहीं होगी तो किसे होगी? पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए। मैं स्वयं इतनी चिंतित हूं कि मेरे मुख से कठोर शब्दों का प्रयोग हो गया। यदि हम इस विषय में बाद में चर्चा करें तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं पुत्री। लगता है तुम थक गई हो, तनिक विश्राम कर लो। हम दोनों अभी जाते हैं, बाद में मिलेंगे। चलिए जामवंत। हाँ। अंजना से भी घातक और खतरनाक तो ये दोनों हैं। मुझे अपनी पूरी शक्ति इन पर ध्यान रखने में लगानी होगी ताकि इन्हें मुझ पर संदेह ना हो, अन्यथा मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। हाँ उलोकराज, यदि हमारे भाग्य में इस नारकीय जीवन से उद्धार लिखा होता तो कब का हो गया होता। नहीं उलुकराज, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, आप आ गए प्रभु। आपके आने में विलंब होने के कारण हम सब निराश हो गए थे प्रभु। विलंब तो हताशा और निराशा की जननी है उलुकराज, किंतु बहादुर वही होता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच अथवा आशा की पतवार को नहीं छोड़ता है तथा सफलता के लिए सतत प्रयास करता रहता है। और मैं आप लोगों की मुक्ति का मार्ग खोजने में सफल हो गया हूँ उलुकराज। सच प्रभु, किंतु अब शगुन दुर्भाग्य और मृत्यु के पथ पर हमें तो अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं दिख रहा है प्रभु। उलुकराज, ये मत भूलिए कि गहन अंधकार की मुट्ठी में ही प्रकाशमान दिन होता है। प्रभु, इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि
इसके बीच से ही आपके उद्धार का मार्ग निकलेगा उल्लुकराज। किंतु कैसे प्रभु, कैसे? हम सब यहाँ माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे, उनका आह्वान करेंगे, माता लक्ष्मी आएंगी और वही आप लोगों के उद्धार का कारण बनेंगी। माता लक्ष्मी, प्रभु माता लक्ष्मी, कहाँ धन संपदा की देवी, श्री सुख और ऐश्वर्य में वास करने वाली देवी, और कहाँ हम निर्जन और उजाड़ में रहने वाले, अपशगुन, दुर्भाग्य और मृत्यु के साथ रहने वाले। प्रभु, यहाँ कैसे वास करेंगी लक्ष्मी माता, कैसे? उल्लुकराज, भक्त भगवान को जहाँ भी पुकारता है, भगवान वहाँ आते हैं। वो स्थान देखकर नहीं आते, भक्त का भाव देखकर आते हैं। इसलिए आप माता के अनुष्ठान की तैयारी कीजिए। पूर्ण विश्वास एवं आस्था के साथ कि माता आएंगी और अवश्य आएंगी और वही आपका उद्धार करेंगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी।